वाला सांप को खूब दूध पिलाया, ये सोच के कि ये जहरीला सांप पड़ोसी के घर जाएगा और पड़ोसी को डस के समाप्त कर देगा। अगर आप इस मंशा से और इस भूल से सांप को पाल रहे हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपको सबसे पहले अगर कोई डसेगा तो वही सांप डसेगा जैसे ही मौका लगेगा। यही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने तालिबानियों को पाला पोसा तो, लेकिन अब हो सकता है कि उसके गले की ये तालिबानी फांस बन जाएं और बहुत जल्दी तालिबान पाकिस्तान पे अटैक भी कर सकता है। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आज चर्चा होगी तालिबान और पाकिस्तान की उस मित्रता की जो अब पाकिस्तान के गले में हड्डी बनने वाला है। स्वागत है हम और आप में। कहने के लिए तो हम अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि वो गलती हम पे भारी पड़ती है। तालिबानी कुछ आतंकवादी संगठन जो तालिबानी के रूप में तैयार हुए, पहले तो गलती की अफ़गानिस्तान ने, अफ़गानिस्तान की जनता ने इन तालिबानों को खूब स्वागत सत्कार किया, खूब समर्थन किया, खूब सपोर्ट किया। इतना किया कि उनको लगने लगा कि अब ये तालिबान ही उनके लिए सब कुछ हैं। तालिबानियों का हौसला बढ़ा और आतंक का जो उनका साम्राज्य है धीरे धीरे बढ़ता गया। लगभग 85,000 लड़ाके उस तालिबानी में शामिल हो गए और वो तालिबानी अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया। घटना 20 साल पहले की थी। 20 साल पहले जो तालिबान ने कब्जा किया था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब अफ़गानिस्तान के लोग का रहना दूभर हो जाएगा, कि अब वही अफ़गानी लोग अपने किए हुए पे पछता रहे थे, अपने किए हुए पे सोच रहे थे कि उन्होंने क्यों ऐसी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस तालिबानी को उन्होंने पाला पोसा वही तालिबानी उनके ऊपर बंदूक तान दिए। खैर फिलहाल जैसे तैसे तालिबानी सत्ता गई और अमेरिका वहाँ पे अपनी सेना भेज देता है। अमेरिका सेना भेजता है। अफ़गानिस्तान और अमेरिका सेना के हिसाब से वहाँ एक सरकार का गठन होता है, नई सरकार बनती है। लेकिन ये सरकार बनने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाई, वो व्यवस्था नहीं कर पाई कि इन तालिबानियों को किसी तरह साफ किया जाए। इसलिए वहाँ पे तालिबान पनपते रहे, फूलते रहे और उन्हें विदेशी मदद मिलती रही तो वो आगे बढ़ते रहे। वक्त के हिसाब से तालिबानी फिर आगे बढ़े और आज पूरे अफ़गानिस्तान में उनका कब्जा हो चुका है। जब तालिबानियों का कब्जा हुआ तो स्वाभाविक थी जितने भी छोटे बड़े आतंकवादी संगठन थे वो सारे संगठन को लगने लगा कि अगर वो चाह लेंगे तो किसी भी मुल्क में कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वो अमेरिका सेना जैसी सेना को परास्त कर चुके हैं और अमेरिका सेना को वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। बात सही है, अगर किसी आतंकवादी को पनाह दी जाए, अगर आतंकवादी किसी मुल्क के द्वारा फंडिंग की जाए और आतंकवादियों को उसी देश के लोग समर्थन करेंगे तो वो आतंकवादी पनपेगा, आतंकवाद पनपेगा। लेकिन अब अफ़गानियों की स्थिति बहुत बुरी है। अब अफ़गानी किसी तरह भी अफ़गान में रहना नहीं चाहते और आतंकवादियों के साथ वो किसी तरह भी सामंजस्य नहीं बना सकते। लेकिन जो सक्षम थे, मजबूत थे, वो तो वहाँ से छोड़ के भाग गए। लेकिन जो कमज़ोर हैं वो अब अफ़गानियों की जी हुजूरी करना पड़ेगा, उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो उन्हें बुरे परिणाम भोगना पड़ेगा। खैर ये तो बात हुई अफ़गानिस्तान की, लेकिन उससे बड़ी जो सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात है कि इन 20 सालों में जो भी अमेरिका ने जखीरा, हथियारों का जखीरा अफ़गानिस्तान भेजा, जो अफ़गानिस्तान सेनाओं को दिया, वो सारा जखीरा अब आतंकवादियों के हाथ में है। अमेरिका के सारे हथियार, स्नाइपर राइफलों से लेके संचार उपकरण तक, नाइट विजन गॉगल से लेके बुलेट प्रूफ उपकरण तक, तो इतना सब कुछ इन आतंकवादियों के हाथ में आ गया है। और ये आतंकवादी अब पाकिस्तान पे कब अटैक कर दें ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये तय है कि सारे हथियार इन्होंने पाकिस्तान शिफ्ट कर दिए हैं। तो अगला नंबर पाकिस्तान का है, ये निश्चित है। आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, देख लीजिएगा, बहुत जल्दी पाकिस्तान पे ये आतंकवादी हमला करेंगे। और क्योंकि पाकिस्तान ये भूल में है कि इन आतंकवादियों को पनाह देने के बाद वो उनके इशारों पे काम करेंगे, वो भारत के खिलाफ काम करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो जब तक वहाँ अटैक करेंगे तो पाकिस्तान लगभग समाप्त हो चुका होगा और पाकिस्तान की
सत्ता में अगर ये अफगानी भी माफ़ कीजिएगा तालिबानी अगर काबिज हो गए तो इनके हौसले और बढ़ेंगे। ये भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए सरदर्द बनेंगे और आने वाला वक्त बहुत ही भयानक हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए इनको अभी भी वक्त है, विश्व बिरादरी को चाहिए कि इनको वहाँ से सत्ता से अलग करे और इनको नामो निशान समाप्त करे। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि अब कई लोग इनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। अगर इस सरकार के समर्थन में खड़े होते हैं, हथियार के बल पे बनी हुई सरकार के साथ अगर लोग खड़े होते हैं, तो ये मान लीजिएगा कि आने वाले समय में जनता की नहीं हथियारों के बलबूते सरकारें बनेंगी। लोग इससे प्रेरणा लेंगे, लोग हथियार उठाएंगे और ये जो होगा विश्व बिरादरी के लिए किसी लिहाज से अच्छा नहीं होगा। फिलहाल तो विश्व बिरादरी को चाहिए कि इस पर तत्काल अंकुश लगाए, वरना आने वाला समय आतंकवादियों के हौसले को बढ़ा हुआ मिलेगा और ये आतंकवादी कुछ भी कर सकते हैं। आज बस इतना ही, आने वाले समय में फिर आपसे मिलेंगे। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट करिए और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।